चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। पर्यटन स्थल आज कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत थोड़ा सा पोर्शन रह गया। कल ऑलमोस्ट मेन सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखो ज़रा पेज 187, 88 कंप्लीट हो गया है। 88 का थोड़ा सा पोर्शन बचा था टीले वाला। 89 का भी ऊपर वाला टेबल कंप्लीट है। ज़िलेवार पर्यटन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट था एक साइड का। ये 15 मिनट का काम हमारा रह गया। पहले पेज 188 पर जो बचा हुआ था ना टीले, ये पढ़ लेते हैं। टीले पता है क्या होते हैं? क्या होता है टीला? आसपास के एरिया के मुकाबले थोड़ा सा ऊंचा कोई स्थल हो तो हम कह देते हैं ये टीला है। जैसे आपने हड़प्पा की सभ्यता में पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला पढ़ा था, तो वो क्या था? एरिया जो बाकी आसपास के प्लेन से ऊंचा था उसी को टीला कह दिया। हरियाणा के कई इलाकों में टीले आज भी विद्यमान हैं। कितने सदियां बीती, कितने सन, कितने साल बीत गए। पैलियो मैंने बताई थी एजेस आपको। हाँ, पैलियो वाली थी जो पहली थी, निर्जीव काल था, मेजो थी, फिर आज वाली। तो ये टीले पुराने टाइम के थे, आज तक भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। शायद आपने सुना हो भगवानपुर का टीला, हर्ष का टीला, सुने हैं ये? बालू का टीला। टीले जो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ हैं, सारे नहीं। और पेपर में क्या आएगा, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ज़िले में है। तो जो टीले मेन से हैं उनके ज़िले हम पढ़ लेंगे। ये टीले या तो हड़प्पा काल के हैं या पूर्व हड़प्पा काल के या फिर उसके बाद कुछ समय तक के। सबसे अगर लेटर स्टेज में देखें तो हर्ष का टीला जो इलाका, जो किसकी तरफ इशारा करता है? हर्षवर्धन, जो किस काल का राजा था आपका? 7वीं शताब्दी। या फिर आपके कुरुक्षेत्र के आसपास के टीले हैं कुछ, जो कि महाभारत काल के आसपास में भी देखे गए थे। इसी तरह आपके रोहतक में भी एक फेमस टीला है, जैसे राखी गढ़ी का इलाका है। तो कुछ टीले हड़प्पा काल के, कुछ पूर्व हड़प्पा के और कुछ ये वैदिक काल टाइम तक के। और सबसे लेटेस्ट में कहें तो हर्ष का टीला जो 606 से 647 एडी तक उत्तर भारत पर जिसने बड़े एरिया पर राज किया। इनको जल्दी से पढ़ लेंगे, बस इनमें एक क्वेश्चन बन सकता है इनके ज़िले का नाम। पेज 188 पर देखो, हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक टीले। पहला है राखी गढ़ी का टीला। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो आपके हरियाणा में है और इंडिया में भी बड़ा है, जिसका नाम है राखी गढ़ी। लेकिन अगर पूछें ओल्डेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वो है भिरडाना। ये दो अलग क्वेश्चन हैं। ये लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ा स्थल जो खोद के निकाला हमने। वैसे सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था जहां रिहाइश थी, वो पाकिस्तान का। ये इंडिया का सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा स्थल इंडिया में आपके यहाँ है राखी गढ़ी में। भिरडाना आपकी सबसे ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स में है, यानी हड़प्पा के खोजे गए स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा कहलाएगा? भिरडाना। जल्दी से पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ लेते हैं, सब आएगा ये। राखी गढ़ी का टीला देखो, यहाँ पहले ऊपर दोनों पॉइंट लिखो ओल्डेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा भिरडाना, घग्गर नदी के किनारे फतेहाबाद में। ओल्डेस्ट साइट ऑफ या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल ये घग्गर नदी के किनारे। तब तो ये सरस्वती थी ना पुराने टाइम में। और कहाँ है ये? भिरडाना, फतेहाबाद में। लिख लो ये ओल्डेस्ट साइट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल भिरडाना, फतेहाबाद, घग्गर नदी। घग्गर ही प्राचीन क्या थी? सरस्वती। और हम जानते हैं सरस्वती के पास साइट्स ज़्यादा मिले बजाय सिंधु के, लेकिन बाद में किसी ने हमारी सुनी नहीं और आज तक हम इसको सिंधु सभ्यता के नाम से, अदरवाइज इसका नाम होना चाहिए था सरस्वती हमारे हरियाणा के इसके हिसाब से। चलो अगला देखना। तो ओल्डेस्ट साइट लिख लिया आपने। राखी गढ़ी पढ़ो। पुरातात्विक स्थल हरियाणा के हिसार में है, इसका जिला टिक कर लो, हिसार। नारनौंद में। मोहनजोदड़ो के पश्चात, ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहनजोदड़ो जो कहाँ पड़ेगा? आपके पाकिस्तान में। के बाद हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो नंबर 1 जहाँ रिहाइश थी वो मोहनजोदड़ो, सेकंड जहाँ रिहाइश थी राखी गढ़ी। लेकिन राखी गढ़ी से पुराना आपके यहाँ भिरडाना है। किस ज़िले में है? फतेहाबाद में। और अगर कहें लार्जेस्ट साइट तो राखी गढ़ी हिसार में। दोनों के ज़िले अलग हैं। आगे पढ़ लो।
पुरातत्वविद थे जो काम कर रहे थे अमरेंद्र नाथ द्वारा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ है इसलिए नाम पूछ सकते हैं, अंडरलाइन कर लेना, अमरेंद्र नाथ। 1997 में इस टीले का उत्खनन कार्य प्रारंभ। घग्गर नदी को ही आज राजस्थान में क्या कह देते हैं? तो पेपर में जानबूझ के कहेंगे ना इसका नाम देंगे ना इसका, और कहेंगे हरियाणा में ओल्डेस्ट साइट जो हड़प्पा सभ्यता की मिली वो निम्न में से किस नदी के आसपास मिली। अब तुम वहाँ घग्गर सरस्वती ढूंढते रहोगे, घग्गर का ही नाम आगे जाके क्या है? हाकड़ा। जैसे ही आपके सिरसा से निकलती है ना, इसका नाम बदल जाता है और राजस्थान में इसको हाकड़ा नदी। तो थोड़ा दुखी करने के लिए वो दोनों नाम को छिपा के हाकड़ा दे सकते हैं। हमें तीनों नाम याद हैं, प्राचीन सरस्वती ही आज क्या है, और इसी घग्गर को आगे क्या कहते हैं? ठीक है, चलो पढ़ो, यहीं लिख लो, घग्गर के पास ही हाकड़ा। तो सरस्वती आ जाए, हाकड़ा आ जाए, घग्गर आ जाए। उस टाइम पे सरस्वती थी, आज की घग्गर है, आज यही नदी आगे जाके हाकड़ा है। कौन था वो आदमी जिसने इसके काम पे? अमरेंद्र। कौन से ईयर में? 1997 में। ये बड़ी साइट है या पुरानी साइट है? बड़ी। पुराने वाली भिरडाना। भिरडाना कहाँ है? फतेहाबाद। ये कहाँ है? राखी हिसार में। अगला देखो, बनावली। जितनी साइट्स मिली थी ना हड़प्पा के टाइम पर, ये पुरानी साइट्स में अगर बात करें तो 925 साइट मिली आपकी भारत में, और 475 साइट मिली आपकी पाकिस्तान में, और 2 साइट मिली आपकी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रिहाइश बहुत ज़्यादा नहीं थी, साइट बड़ी थी लेकिन रिहाइश नहीं थी। पाकिस्तान ज़्यादा फेमस हुआ बजाय आपके, इसका कारण था स्टार्टिंग की सारी साइट्स लगातार कहाँ निकली थी? पाकिस्तान। चाहे वो हड़प्पा थी जिसके कारण हम इंटरनेशनल लेवल पे आ गए थे 1921, चाहे वो मोहनजोदड़ो थी 1922, 1924 में पूरे वर्ल्ड को बताया गया कि इंडिया के इस इलाके में बहुत पुराने सिविलाइजेशन का फाइंड आउट किए गए बहुत सारी चीज़ें। इस कारण से आज पाकिस्तान का नाम ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आज़ादी तक इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने खोद खोद के टोटल इंडिया में, उस टाइम का पाकिस्तान इंडिया एक ही था, 40 साइट्स का मतलब यहाँ शहर मान लो, एक एक शहर करके कितने शहर खोद दिए? 40 में से ज़्यादा बड़े शहर पाकिस्तान की तरफ थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने साइट्स निकाले गए वो किस नदी के किनारे? और सिंधु के तुम्हारे हिस्से में नहीं, तुम्हारा तो कश्मीर का हिस्सा, ये किस हिस्से में? पाकिस्तान। इसीलिए अंग्रेज़ों की नज़र में पाकिस्तान वाली साइट इंपॉर्टेंट थी, और दुनिया ने हमारा नाम फिर पाकिस्तान के नंबर 1 बना के हमें सेकंड बनाया। लेकिन जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमने लगातार अपने यहाँ खोद के देखा तो हमारी साइट्स तो इनके दुगने बराबर पहुँच गई। लेकिन अब तक दुनिया नाम इसका पहचान चुकी थी हड़प्पा के नाम से। फिर हमने कोशिश की कि इसका नाम करवा दें सरस्वती नदी सभ्यता, लेकिन तब तक पूरे वर्ल्ड की अलग अलग मैगजीन्स में, अखबारों में इसका नाम क्या चल चुका था? इंडस सिविलाइजेशन। इसीलिए आज तक आपकी किताबें भी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्लास 6 में अपना चैप्टर इंट्रोड्यूस करती हैं। आपका देश भी इसको सरस्वती नदी की सभ्यता नहीं बताता, ये तो बड़े होके पढ़ के पता चलता है कि सरस्वती की साइट्स ज़्यादा थी। इनको गंगा नदी की ज़्यादा अकल नहीं थी, गंगा के बारे में कोई लिखा नहीं है, यमुना तक भी इनकी पहुंच नहीं थी। ये मेनली जो ये सप्त सैंधव का इलाका था ना, इसके ऊपर ऊपर रह गए। सप्त सैंधव में भी आर्य आएंगे। चलो अगला पढ़ेंगे। तो बनावली सबसे पिछड़ा हुआ साइट था। जैसे आपके हरियाणा में देखो 3 साइट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे पिछड़ा हुआ। अगर बड़ा साइट कहेंगे तो राखी गढ़ी। सबसे लार्जेस्ट साइट या सबसे बड़ा स्थल ये कौन सा है? ये है राखी गढ़ी। कहाँ है ये? और सबसे पुराना स्थल कहेंगे तो भिरडाना। ये कहाँ है? फतेहाबाद में। और अगर कहें सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, क्योंकि ये 925 शहर थे, गांव नहीं था, लेकिन आपके हरियाणा में पिछड़ा हुआ इलाका था जिसका नाम है बनावली। यहाँ की नालियों का सिस्टम बाकी सारे शहरों से ज़्यादा खराब था। लकड़ियाँ लगाई थी नाली के अंदर, भाई पानी चलेगा, लकड़ी कितने दिन चलेगी? इसलिए कहते हैं कई चीज़ों में ये पिछड़ा हुआ था। लेकिन खेती के सबसे बढ़िया प्रमाण आपके बनावली में। तो जौ के नमूने मिले, मिट्टी का हल मिला खिलौने के रूप में। तो बनावली देखा जाए तो खेती ज़्यादा करता होगा और इसलिए शहरी कल्चर कम रहा होगा। शायद इसी कारण इसको कौन सा साइट कह देते हैं?
तो हरियाणा में 3 साइट हैं हड़प्पा के, सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे, ठीक है, यहाँ बनावली पे लिख लो, लिखो सबसे पिछड़ा। ये सरस्वती नदी के किनारे है, अब तो है क्या था, तो सरस्वती लिख लेना। सरस्वती ही आज की क्या है, घग्गर, और वही राजस्थान में जाके हाकड़ा बनती है। पढ़ो, बनावली का टीला हरियाणा के फतेहाबाद में है। पिछड़ा लिख लिया ना, यहाँ तुमने 3 चीजें लिख ली। ऊपर तुमने ओल्डेस्ट लिखा, भिरडाना, भिरडाना कहाँ, फिर तुमने राखी गढ़ी के पास सबसे बड़ी साइट हिसार में। अब तुम बनावली फतेहाबाद में पिछड़ा हुआ, ये टिक कर लो, फतेहाबाद। इस टीले का विस्तार 25,000 वर्ग मीटर में है। इसकी खुदाई हरियाणा सरकार द्वारा विधिक रूप से 1974, हमने अपने पार्ट पे ज्यादा बड़े लेवल पे इसकी खुदाई की। पिछड़ा था सरस्वती के किनारे। मीताथल भिवानी में पड़ता है, मीताथल अंडरलाइन कर लो, मीताथल। ये पुरातात्विक स्थल है हरियाणा के भिवानी में। जिलों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीताथल, भिवानी। इसको खोदने का काम पुरातात्विक थे डॉक्टर सूरजभान, ये नाम भी काम का है। जैसे अमरेंद्र नाथ इंपॉर्टेंट था, ऐसे डॉक्टर सूरजभान, बिल्कुल सूरजभान टिक कर लो। 1967-68 यानी हरियाणा बना, और किसमें खोदने का काम, मीताथल, मीताथल यानी भिवानी। यहाँ लिख लो हरियाणा बनने के तुरंत साथ, हरियाणा बनने के तुरंत बाद लिख लेना। 66 के नवंबर में आप बने और 67 में आपने मीताथल में ये देखना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम था इनका, डॉक्टर सूरजभान। बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी, और पुराना, और अगर कहें पिछड़ा हुआ तो, लेकिन आपके बनने के बाद पहली साइट, इससे पहले बहुत सारे खोद चुके थे, लेकिन आपके हरियाणा को अलग से बनाने के बाद 67 वाला टिक करना। सीसवाल पे आ जाओ, सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा से भी पुरानी कौन सी है, सीसवाल एक गांव है। इस गांव में जब कुछ खोद रहे थे ना मिट्टी वगैरह, तो यहाँ कुछ बर्तन निकले, कुछ कपड़े निकले, कुछ इस तरह के औजार निकले जो घरों में चाकू वगैरह। ये सब जब चेक किए तो देखा इसको, जब डेट फाइंड आउट की कब के कितने पुराने होंगे, तो ये निकल के आया कि ये तो हड़प्पा से भी पूर्व थे, हड़प्पा से भी पहले। हम अच्छी तरह जानते हैं हड़प्पा 2350 से 1750 ईसा पूर्व में था, यानी इससे भी पहले एक सभ्यता थी जिसको क्या नाम दिया, सीसवाल। उसका नाम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो हमारे गांव सीसवाल में निकला था सामान, इसलिए हमने नाम दे दिया सीसवाल। तो हड़प्पा भी उसका नाम थोड़ी था, हड़प्पा उस जगह का नाम था जहां सबसे पहले खोद के वो सामान निकाला। पढ़ लो सीसवाल। ये पुरातात्विक स्थल है हरियाणा के हिसार में, डबल टिक कर लो हिसार। अब हिसार के तुमने 2 पढ़ लिए, एक राखी गढ़ी और एक सीसवाल। राखी गढ़ी हड़प्पा का है, सीसवाल उससे पुराना है। आगे बस पढ़ लेना। हिसार जिले के सीसवाल गांव, इसको टिक कर लेना, हिसार जिला सीसवाल गांव। सीसवाल से प्राप्त मृद भांड, मृद भांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, 2 भिन्न संस्कृतियों में वर्गीकृत किया गया। पहले काल में प्राप्त मृद भांड हड़प्पा कालीन हैं। ये हड़प्पा से प्राचीन बर्तन भी थे यहाँ, जो बाद में खोद के निकाले गए। हर्ष का टीला अंडरलाइन कर लो, कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में। तुम सब जानते हो हर्ष की राजधानी थी थानेसर, तो जहाँ राजधानी होगी वहीं तो टीला बनेगा, तो ये टिक कर लो थानेश्वर कुरुक्षेत्र। अगली लाइन में टिक करना, थानेश्वर में शेख चिल्ली का प्रसिद्ध मकबरा, जिसे हम क्या कहते हैं, हरियाणा का ताज। कल भी हमने ये बात की थी, शेख चिल्ली किसका गुरु था, इसी का नाम शेख चिल्ली है, यही शेख चिल्ली। किसका आध्यात्मिक गुरु है ये, दारा। दारा किसका बेटा है, और शाहजहां पैसे वाला आदमी है। 1650 में ये इसके लिए पैसा खर्च करके हरियाणा का ताजमहल बनवाएगा, जिसे हम कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। ये टिक कर लो, प्रसिद्ध मकबरा, यहाँ लिख लेना ताजमहल, शाहजहां 1650। फिर पढ़ना, यहाँ उत्खनन से प्राप्त ईंटों और मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त वैदिक संस्कृति और उत्तर मुगल कालीन साक्ष्य भी मिले हैं। तो मुगलों ने तो काम करवाया ही था यहाँ, शाहजहां का ही तो काम था यहाँ। नेक्स्ट पे आओ, कर्ण का टीला कहाँ मिलेगा, कुरुक्षेत्र में, अंडरलाइन कर लो, कुरुक्षेत्र में। कर्ण के टीले का उत्खनन काम केयू ने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 73 से 95 के बीच किया। आपके बनते ही काम कहाँ स्टार्ट हुआ था, हाँ मीताथल। कहाँ है, बड़ी साइट आपकी, पुरानी साइट,
ठीक है, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला। केयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 73 से 95 के बीच में किस टीले पे काम किया? हर्ष का टीला। किसका एक और यहाँ मकबरा है? शेख चिल्ली का। किस राजा के टाइम पे बना? ठीक है, अगला देखना, भगवानपुरा का टीला, अंडरलाइन कर लो, कुरुक्षेत्र में है। इसके उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति और चित्रित धूसर मृद भांड, मिट्टी के बर्तन जिसपे कोई रंग करके और ड्रॉ कर लेते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। कुणाल का टीला पढ़ना, ये हड़प्पा संस्कृति और हाकड़ा संस्कृति से संबंधित है। हाकड़ा समझ गए? कौन सी नदी? राजस्थान, राजस्थान। ये पुरातात्विक स्थल हरियाणा के फतेहाबाद, इसको टिक कर लो, कुणाल फतेहाबाद के रतिया में है। बहुतायत संख्या में सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। कुणाल पेपर में आ जाएगा, किस जिले में संबंधित? फतेहाबाद के रतिया। और चांदी और सोने के आभूषण। बालू का टीला टिक करना, हरियाणा के कैथल में, बालू नामक गांव में। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट, पुरातात्विक डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान ने भिवानी वाला मीताथल, यहाँ लिख लो सूरजभान जी के नाम के आगे मीताथल, वो भी इन्हीं के साथ था। तो बालू का टीला और मीताथल दोनों सूरजभान जी। एक अमेरिका के डॉक्टर जिम जे शेफर ने 77 में किया इसका काम। जो सूरजभान जी, इन्होंने मीताथल का 67 में काम किया था। मीताथल लिख के वहाँ 67 लिख लेना, तुम्हारे बनने के बाद अगले ही साल मीताथल भिवानी में काम डॉक्टर सूरजभान ने किया। इसके बाद फरमाना खास दक्ष खेड़ा का टीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतक में है ये भी, ठीक है, पढ़ लो। फरमाना खास या दक्ष खेड़ा का टीला हरियाणा के रोहतक में है, इसको डबल टिक कर लो, रोहतक। राखी गढ़ी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। ये आपके टीले कंप्लीट। पहला टीला क्या लिखा है? हाँ, राखी गढ़ी का टीला। कहाँ है ये? इसकी खासियत क्या है? ये बड़ा साइट है। कहाँ है ये? हिसार। दूसरा टीला क्या लिखा है? बनावली का टीला। कहाँ है ये? बनावली फतेहाबाद। क्या खास है? ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था। तीसरा मीताथल। मीताथल कहाँ था? भिवानी। क्या खास? हरियाणा बनने के बाद 1967 डॉक्टर सूरजभान, फिर यही सेम आदमी 10 साल बाद 1977 में। अगला क्या लिखा है मीताथल के बाद? सीसवाल। सीसवाल कहाँ है? हिसार में। और अगला हर्ष का, कर्ण का, हर्ष का टीला और कर्ण का। हर्ष का कहाँ है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र का इलाका। अगला कर्ण का टीला, ये भी कहाँ है? नेक्स्ट क्या लिखा है? किसका? अच्छा, भगवानपुर और कुणाल। भगवानपुर और कुणाल। कुणाल का कहाँ है? फतेहाबाद में। और किसका था फतेहाबाद में? भगवानपुर का कहाँ है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्या लिखा है? बालू का टीला। कहाँ है ये? ये है कैथल में। और लास्ट क्या लिखा है? फरमाना खास। इसी को क्या लिखा है? दक्ष का टीला। ये कहाँ लिखा है? ये पेपर में याद नहीं आएंगे इसलिए एक साथ लिख दिए। राखी गढ़ी कहाँ है? ये हिसार में। इसको अपने ट्रिक से याद कर लेना, जिसको याद ना हो। आधे फतेहाबाद टिक कर देते हैं पेपर में जब ये आता है, सब एक जैसे लगते हैं वहाँ। राखी ही सब कुछ जानती है, उसी को सार पता है। तो जैसे ही राखी दिखाई दे, राखी ही सार जानती है। राखी हिसार। बनावली फतेहाबाद। जैसे कोई कह रहा है भाई अवली मतलब होता है लाइन, लाइन बना लो, तो बाद में बना लेंगे। फतेहाबाद बाद में बना लेंगे। अवली, अवली मतलब लाइन। दीपावली नहीं हो, दीपों की अवली, बचपन से पढ़ा। बनावली बना लेंगे बाद में। मी की देखो बनावट ही भी जैसी थी। मीता कहाँ है? भिवानी में। इसकी बनावट से समझ जाना। राखी को सार पता है, हिसार, और बना लेंगे बाद में, फतेहाबाद। भी की बनावट, मी की बनावट, मीताथल भिवानी। सीसवाल कहाँ है? हाँ, ये एक याद करना, हिसार में भी ये है सीस हिसार। हर्ष आप जानते हैं कुरुक्षेत्र, थानेसर का राजा। और कर्ण का भी आप जानते हैं, वैसे कर्ण की नगरी है करनाल,
लेकिन टीला कहाँ बना रखा है? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि इसने लड़ाई जो की थी, कर्ण ने जो काम संभाला, सेनापति पढ़े थे ना हमने, इसने काम कहाँ संभाला था? तो टीला कहाँ बना? कुरुक्षेत्र। इसकी नगरी है करनाल, इसकी झील भी करनाल में ही है, लेकिन टीले पे चढ़ के इसने युद्ध किया था कुरुक्षेत्र में। राखी ही सार जानती है, बना लेंगे बाद में। मी और भी, शीस हिसार, हर्ष कुरुक्षेत्र। कर्ण ने भी टीला बनाया कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्या लिखा है? भगवान। भगवानों को हमने देखा कुरुक्षेत्र में 30 स्थल हैं। जैसे ही भगवान दिखे, भाई ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, भगवानों के लिए लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुणाल बाद में आया, जैसे बाद में बना लेंगे ना अवली, कुणाल बाद में आया, वो भी अवली में लाइन में खड़ा हो गया, तो बना लेंगे अवली बाद में, कुणाल भी बाद में आया। बालू हमेशा थल पर, थल मतलब जमीन, बालू मिलेगा थल पर। जैसे ही बालू दिखे थल, कौन सा थल? फरमाना खास है और रोहतक भी हमारा खास है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद और रोहतक है ना, तो रोहतक भी हमारा एक ऐसा इलाका है जो बहुत एडवांस था, अभी भी है। सबसे पहले एजुकेशन का बड़ा काम रोहतक में हुआ था। आपके रोहतक की डेवलपमेंट भी बहुत हुई, क्योंकि 10 साल हुड्डा जब अपने सीएम रह गए तो अपने इलाके में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा। तो फरमाना खास या दक्ष का टीला कहाँ है? ये रोहतक खास नगरी रही, बहुत डेवलप हुई। IIM यहाँ पर है रोहतक में ही। आपके स्टेट लेवल के कई सारे सुपुवा लिखवाया था तुम्हें। हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी, डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स और दुनिया भर का। ठीक है, अब बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? कुणाल बाद में आएगा, फतेहाबाद। बालू थल पर, कैथल। फरमाना खास, ठीक है। बताओ राखी ही सार बता सकती है, बना लेंगे बाद में। कुणाल और अवली दोनों कहाँ हैं? बाद में। मीता भिवानी, शीस हिसार, हर्ष कुरुक्षेत्र में, कर्ण भी कुरुक्षेत्र में। क्लियर सबको? अच्छा, अब बताओ भिवानी की साइड कौन सी है? अच्छा, 2 टीले बताओ जो आपके कुरुक्षेत्र में हैं। कर्ण का टीला और हर्ष का टीला। भगवानपुर का टीला भी कहाँ है? बालू कहाँ मिलेगा? कैथल। हिसार में कौन कौन से साइट हैं? शीस और राखी, सीसवाल और राखी गढ़ी। मीताथल कहाँ था? अच्छा, टीले 3 बताना कुरुक्षेत्र के। भगवानपुर, हर्ष का, कर्ण का, और मीताथल का कहाँ बताया? ओल्डेस्ट साइट, ओल्डेस्ट साइट भिरडाना। भिरडाना कहाँ है? कुणाल भी कहाँ है? और अवली, बनावली, कुणाल और भिरडाना, ये तीनों साइट कहाँ है? फतेहाबाद। राखी गढ़ी के 2 हिस्से, हिसार और सीसवाल। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला। रोहतक वाले का नाम क्या था? फरमाना खास, दक्ष का टीला। ठीक है। डॉक्टर सूरज भान ने कौन सी साइट पहले? 1967 एक यूनिवर्सिटी ने काम किया था कुरुक्षेत्र। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कहाँ काम किया था और क्या नाम था उनका? डॉक्टर सूरज भान। अमरेंद्र नाथ ने कहाँ काम किया? पुरानी साइट, पुरानी भिड़ाना। बड़ी साइट राखी गढ़ी। पिछड़ा हुआ बनावली। बनावली और कुणाल कहाँ हैं? भिरडाना भी कहाँ है? मीताथल, हिसार के 2, राखी गढ़ी और सीसवाल। 3 टीले कुरुक्षेत्र में है, हर्ष, कर्ण और भगवानपुर का। रोहतक वाले का नाम फरमाना खास, दक्ष का टीला। चलो जल्दी से पहुंचो पेज 189 पर। 189 का ये एक छोटा सा टेबल रह गया था, इसको पढ़ लेंगे। 189 पर सिरसा से पढ़ना स्टार्ट करना है शायद ना। चलो, कल मैंने बताया था हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किस चीज़ के ऊपर नाम रखे हैं? पक्षी। कोई किंगफिशर, कोई गोरैया, कोई अपना ऐसे अलग अलग, बुलबुल, हरियल। चलो सिरसा पढ़ना। काला तीतर। काला तीतर क्या है? हरियाणा का राजकीय पक्षी। काला तीतर को फीजेंट भी कहते हैं, फीजेंट। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? मोरनी हिल्स में। काला तीतर टिक कर लो। अबूब शहर, पूरा लिख लो, अबूब शहर। अबूब शहर को कोई नया कुछ करने वाले थे ना, कम्युनिटी रिजर्व।
पहला बनेगा हरियाणा में, अबूब शहर में, कम्युनिटी रिजर्व। अभी लेकिन हुआ नहीं है, अभी वाइल्ड लाइफ में ही चलेगा। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितने हजार क्या था वो, 29,000। इसकी टक्कर में सबसे छोटा छिलछिला था 71, वो 71 और ये 29,000। सुरखाब, पक्षी का नाम होता है सुरखाब। कॉटन झील शिकारा। सोनीपत में टिक कर लो चकोर, अब है नहीं, बस पुराना नाम था। जहाँ आज ये पुलिस थाना है बिल्कुल सामने सुभाष चौक पर, यहाँ पर था चकोर कहते हैं। एथनिक इंडिया आज भी चल रहा है राई में। झज्जर टिक कर लो गौरैया, पक्षी का नाम छोटी सी चिड़िया, बहादुरगढ़ में। भीमेश्वरी देवी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, बेरी झज्जर में, बहुत इंपॉर्टेंट। मंदिरों में इसको पूरी डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी का मेला लगता है। इसी के पास से तुम्हारा पहला सीएम था जिसका नाम क्या था, बीडी शर्मा। अभी ये टिक कर लो भीमेश्वरी देवी मंदिर। श्री कृष्ण की भी पूजा होती है और भगवानों की भी। बुआ का तालाब, एक औरत का नाम ही क्या था, बुआ, उसी के नाम पर है बुआ का तालाब। यमुना नगर टिक कर लो ताजेवाला। ताजेवाला कब बना था, आज ताजेवाला चलता है या हथनी कुंड, आज हथनी कुंड चलता है। हथनी कुंड कब बना, 1996 से 1999। पेपर में एक सन पूछेंगे तो 99 टिक करके आना। ताजेवाला अब तो आउट ऑफ सर्विस है। 1870 में इसके ऊपर बांध के ऊपर मेन काम, वैसे मैंने आपको लिखवाया हुआ पुराना, पृथ्वीराज चौहान, फिर उसके बाद ये अपना जितने ये बीच GR ब्लेन, अंग्रेज कंपनी, सब लिखवाया हुआ है। चलो पढ़ो। तो ये ताजेवाला है, यहाँ लिख लो आउट ऑफ सर्विस, अब चलता ही नहीं है। अब ये बंद पड़ा, इतना गाद इकट्ठा हो गया, रेत धूल मिट्टी की, चलना बंद हो गया, आउट ऑफ सर्विस है ये। 1873 से इसमें बहुत बढ़िया काम था। हथनी कुंड के ऊपर लिख लो 1996 से 1999, 96 से 99। अब ये चलता है, ये रिप्लेसमेंट है, 2-2.5-3 किलोमीटर की रेंज में है दोनों ये। कलेसर ग्रे पेलिकन, ग्रे पेलिकन पक्षी का नाम। चनेटी का स्तूप है यमुना नगर में। जो चनेटी का स्तूप किसकी याद दिलाता है हमें, हुएन सांग का कहना था कि यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म का स्तूप बनवाया था। कितने स्तूप बनवाए थे, 84,000। हमारे हरियाणा में कौन सा स्तूप बनवाया, चनेटी का। कितने मीटर ऊंचा था वो, 8 मीटर, लिख लो यहाँ, चनेटी स्तूप यमुना नगर। बूढ़िया का रंग महल, कहते हैं बीरबल जो अकबर का समकालीन था ना, उसका जन्म हुआ था। वैसे तुम अगर बीरबल की पूरी कहानी पढ़ो तो बीरबल यूपी में जन्मे हैं, पर आपकी आदत है कि आप किसी को भी कहते हैं यहीं जन्मा था, और हम मान भी लेती है HSSC। तो बीरबल का जन्म कहाँ बताया जाता है, हरियाणा के यमुना नगर। इसी को कहते हैं बूढ़िया ग्राम। कल परसों हम पढ़ रहे थे बीरबल एक जगह ज्यादा जाते थे, बीरबल का छत्ता किसने बनवाया था, राय मुकुंद दास। कहाँ था ये, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, याद है ना सबको ये। इसका पूरा नाम क्या था, राय बहादुर बाल मुकुंद, लेकिन शॉर्ट में कहते हैं राय मुकुंद दास। चलो टिक कर लो ये, यहाँ लिख लो बीरबल का जन्म, जहाँ रंग महल लिखा है बीरबल का जन्म स्थल, लेकिन बीरबल का घर है महेंद्रगढ़ में छत्ता नाम से। पंचकुला में टिक कर लो रेड बिशप, घूमने फिरने की जगह है ये। मोरनी हिल्स तो आप जानते ही हैं। यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन, अलग अलग तलों में विभाजित है। कितने तल, 7 तलों में विभाजित है। किसने बनवाया था पहले, औरंगजेब के एक मुंह बोले भाई ने, फिदाई खान कोका। बाद में फिर ये अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया, और यादवेंद्र नाम के राजा थे पटियाला के, उन्होंने इस पे पैसा खर्च किया, इसलिए नाम पड़ा यादवेंद्र गार्डन। अगला टिक कर लो मनसा देवी। मनसा देवी में क्या है, मंदिर। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। मनसा देवी में क्या फेमस है, 2 मंदिर हैं, एक मनसा देवी और एक चंडी माता का। चंडी माता के नाम पे क्या है, ये जो मनसा देवी का मंदिर है ना, इसमें मणि माजरा के एक छोटे से राजा थे, उन्होंने पैसा लगाया, पैसा खर्च किया मनसा देवी के मंदिर पर। ऐसी मान्यता है कि मनसा देवी में अगर आप जाके मंदिर में मन से कुछ मांगते हैं तो वो जो भी आप मांगते हैं पूरा हो जाता है। ऐसी बहुत सारे मनसा देवी के मंदिर हैं। हरियाणा में कहाँ है, पंचकुला में। ये टिक कर लो मनसा देवी। यहाँ लिख लो गोपाल दास, गोपाल सिंह भी कह देते हैं इन्हीं को, मणि माजरा के राजा गोपाल दास। मणि माजरा जगह का नाम था, गोपाल दास, इन्होंने बनवाया था ये मनसा देवी का।
1811 से 1815 के बीच 4 साल में बना मंदिर, 1811 से 1815। तो मनसा देवी टेम्पल इंपॉर्टेंट है ये। टिक्कर ताल आप सब जानते हैं, झील है मोरनी हिल्स में, टूरिस्ट जाते हैं यहाँ। एडवेंचर रिजॉर्ट है, माउंटेन क्वेल पक्षी का नाम। कैक्टस गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन, इनफैक्ट कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, हरियाणा के पंचकुला। भीमा देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सुन लो। भीमा देवी मंदिर एक कॉम्प्लेक्स है, और जो अभी आप गार्डन पढ़ रहे थे ना, कौन सा गार्डन, ये बहुत बड़े एरिया में पूरा फैला हुआ है, जिसका नाम है पिंजौर गार्डन, जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। इसी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे चल के जा सकते हैं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। मान लो इससे थोड़ा आगे चल के गए, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, जब हरियाणा दिल्ली की बेल्ट पर प्रतिहार राजाओं का, गुर्जर प्रतिहार थे ना, प्रतिहार गुर्जर, इनका राज चल रहा था। ये वो समय था जब आपके यहाँ कमज़ोर राजा थे, और इसीलिए इस बीच में आपके ऊपर विदेशी आक्रमणकारी मुगल से पहले जो दिल्ली सल्तनत वाले नहीं थे, जिनमें कि आप कहते हैं कि तुर्की आए थे, और कौन आए थे, अरबी, इनके आक्रमण स्टार्ट नहीं हुए थे 712 में। कौन सी शताब्दी थी, 8वीं। तो जिस टाइम ये विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, आपके यहाँ छुटपुट लड़ाई झगड़े आप ही के लोग कर रहे थे, उनमें आपकी बेल्ट इनके हाथ में आ गई, प्रतिहार और गुर्जर। इनके टाइम में 8वीं से 11वीं शताब्दी में ये बहुत सुंदर मंदिर चट्टान काट के, जैसे चट्टान थी इस पे पूरा भगवान शिव की मूर्ति कितनी महीनता से उकेरी गई, और इनको कंपेयर किया जाता है खजुराहो के मंदिर से। खजुराहो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और ये चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। तो आपके हरियाणा में भी जैसे चंदेलों ने बहुत पैसा खर्च करके खजुराहो डेवलप कराए, आपके यहाँ 8वीं से 11वीं शताब्दी में जो ये टेम्पल विकसित हुआ कॉम्प्लेक्स, इसी को आप कहते हैं भीमा देवी। भीमेश्वर अलग है, भीमेश्वरी, इसका नाम है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल पास है, कभी अगर तुम्हें जाने का मौका मिले इस गार्डन को देखने का, क्योंकि यहाँ कई फेस्ट लगते हैं। मैंगो मेला लगेगा अब यहाँ जुलाई में, तरह तरह के मैंगो फेस्टिवल पूरा कई दिन चलेगा, कॉम्पिटिशन्स होंगे, और दुनिया भर के जहाँ जहाँ मैंगो होते हैं ना, वो सब यहाँ आएंगे और प्रदर्शन लगेगा पूरा। तो वहाँ पर कभी अगर कोई जाए तो उसके बिल्कुल पास ये है। इसको किससे कंपेयर किया गया है, खजुराहो। ये भीमेश्वरी देवी नहीं है, ये भीमा देवी है। भीमेश्वरी वाला बेरी झज्जर में है, ये टिक कर लो। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स मंदिर है ये, यहाँ लिख लो 8वीं से 11वीं शताब्दी, प्रतिहार गुर्जर, इनका टाइम था ये हरियाणा दिल्ली की बेल्ट में। गुर्जर प्रतिहार 8वीं से 11वीं शताब्दी। उत्तर भारत का खजुराहो इसका नाम है, उत्तर भारत का खजुराहो। तो एग्जाम में देखो कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ हैं। तुम्हारे यहाँ मसूरी भी है, हरिद्वार भी है, गोल्डन टेम्पल भी है, ताजमहल भी है, काशी भी है, बीबीसी भी है, बॉक्सिंग क्लब क्यूबा वाला, और अब तुम्हारे यहाँ क्या पढ़ रहे हो, खजुराहो। तो हरियाणा में पूरा इंडिया और विदेश की भी कई चीज़ें कंपैरिजन में आती हैं। चलो अगला पढ़ना, मेवात नूह में, जिसको हम कहते थे पिछड़ा हुआ है, एडवांस नहीं है, पढ़ के देखो। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट है। गोल्फ अमीरों का गेम है या गरीबों का, अमीरों का। हमारा पहला गोल्फ का मैदान फरीदाबाद, वो मैंने उसके होल्स के ऊपर कल कहा था, जब स्टार्टिंग में बना तब 12 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में चेक करोगे 18 होल्स आएंगे। अब जब स्टार्टिंग है ना, इसको मैंने 2-3 जगह पढ़ा, ये 12 थी स्टार्टिंग से, लेकिन अब कितने होल्स हैं, 18। ये मैंने कल भी कहा था कि एक बार मैं देख लूँगी, मुझे 18 याद था। स्टार्टिंग 12 से थी, अब प्रेजेंट में 18 होल्स। ये टिक कर लो यहाँ पर। मेवात से याद आ गया, गोल्फ रिजॉर्ट। कंट्री क्लब है आपका, पढ़ के लगता है ये ऐसी जगह होगी यहाँ, लेकिन है कंट्री क्लब मेवात में। गांधी पार्क है मेवात में। झूलती मीनार है। एक शेख मूसा थे, शेख मूसा, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। क्या नाम था इनका, शेख मूसा। इनका यहाँ पर जैसे इनकी डेथ हो गई तो इनके नाम का यहाँ पर जैसे मकबरा टाइप बनवा दिया। इसी में एक मीनार है, और कहते हैं इसमें ना कंपन होता है मीनार में, तो इसको लोगों ने नाम दे दिया कि ये हरियाणा की झूलती मीनार। वैसे झूलती मीनार आपके इंडिया में अलग जगह है, पर हरियाणा की झूलती मीनार कहाँ है, शेख मूसा की मज़ार।
में कहते हैं ये वाली मीनार। अब धीरे धीरे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, खात्मे की तरफ आ गई है। ये टिक कर लो। जहाँ लिखा है झूलती मीनार, यहाँ लिख लो शेख मूसा की दरगाह या मज़ार, कुछ भी लिख लो, शेख मूसा की दरगाह या मज़ार, इसके अंदर है ये झूलती मीनार। कुछ लोग कहते हैं ये अकबर के टाइम में बनाई गई थी, लिख लेना अकबर। तो शेख मूसा की मीनार, झूलती मीनार, मूसा की तो दरगाह है, उसके अंदर ये झूलती हुई मीनार है। तो एग्जाम में आएगा हरियाणा में झूलती मीनार कहाँ है? मेवात। कहाँ है ये, किसके अंदर? शेख मूसा की मज़ार के अंदर। अगला है छुई मुई तालाब। छुई मुई तालाब, ये जो आपका छुई मुई तालाब है ना, यहाँ पे एक और लिख लो चूहीमल। चूहीमल तालाब, दोनों हैं ये। चूहीमल कहते हैं बहुत अमीर सेठ था चूहीमल, नाम भी क्या रखा, जब अमीर था तो ढंग का नाम रख लेता। चूहीमल तालाब, उसने ये तालाब बनवाया था। तो सेठ चूहीमल ने तालाब बनवाया जिसका नाम क्या रखा गया? चूहीमल। छुई मुई और चूहीमल दोनों कहाँ हैं? कंट्री क्लब भी कहाँ है? गोल्फ कोर्स भी बहुत बड़ा कहाँ है? मेवात। क्या है यहाँ पर? झूलती हुई मीनार। किसका पार्ट है ये? शेख मूसा की मज़ार का। ठीक है, छुई मुई और क्या नाम लिखा तुमने का? चूहीमल। चूहीमल। पलवल टिक कर लो। पंचवटी मैंने आपको बताया था, 5 वट के वृक्ष द्रौपदी घाट यहाँ रुके थे। कौन लोग? पांडव, जब वो 1 साल के उस काल में थे ना भाई। हाँ, अगला टिक करना सती का स्थान होडल में है। पलवल सती का स्थान। डबचिक घूमने फिरने की जगह होडल। दाऊ जी, कौन दाऊ जी? जिनकी शादी किससे हुई थी? तुम्हारे रेवाड़ी के राजा की बेटी थी रेवती, इसी के नाम पर क्या बना है? रेवाड़ी। तो ये सोच लो बलराम की ससुराल हो गई रेवाड़ी में ना। इनके नाम का मंदिर, 4 मंदिर हैं इनके नाम के इंडिया में। 3 मंदिर हैं आपके यूपी में और 1 मंदिर है हरियाणा। कौन सी जगह है ये? ये वंचारी, इसी को आप कहते हैं बंचारी। बंचारी और वंचारी एक ही हैं। ये टिक मार्क कर लो। जहाँ लिखा है दाऊ जी का मंदिर, यहाँ लिख लो बंचारी या वंचारी गांव। पलवल में पड़ता है ये। सिर्फ 1 मंदिर हरियाणा में है, बाकी 3 इनके यूपी में हैं, क्योंकि मथुरा के आसपास इनका मेन इलाका था। अगला टिक करना फतेहाबाद, पपीहा पक्षी के नाम पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लो। कुरुक्षेत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 3 टीले बताना। भगवान हर्ष कर्ण का। हर्ष की तो राजधानी, भगवानों की नगरी, और कर्ण लड़ने आया था। वैसे कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। इसके बाद आगे पढ़ लो मेमोरियल ऑफ राजा फरीदकोट, ये नहीं पूछा जाने की उम्मीद। नाभा हाउस पूछ लेंगे। नाभा वैसे पंजाब में है, पर नाभा हाउस हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। पशुपतिनाथ मंदिर, पत्थर मस्जिद यहीं पर है। 2 अलग अलग हैं ये। विश्वामित्र का टीला डबल टिक कर लो, ये हम पढ़ के भी आए हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ा ना, ये नहीं पढ़ा। विश्वामित्र का टीला, 4था टीला हो गया ये कुरुक्षेत्र में। कौन कौन सा? हर्ष का, भगवान का, कर्ण का और विश्वामित्र। यहाँ शॉर्ट में नीचे लिख लो हर्ष, भगवानपुर और कर्ण, इन तीनों के टीले, और विश्वामित्र का टीला भी यही निकला। तो 4 टीले हो गए कुरुक्षेत्र में। हर्ष, कर्ण, भगवानपुर और विश्वामित्र। करनाल पे आ जाओ। तरावड़ी, तरावड़ी में क्या फेमस है? लड़ाइयाँ। तराइन ही तरावड़ी है, यही तरौरी है। इसकी स्पेलिंग बदल के ही तरौरी, तरावड़ी और तराइन एक ही जगह है। कहाँ है ये? करनाल में। यहाँ कई युद्ध लड़े गए थे इतिहास में। इसी में बिल्कुल पीछे टिक करना मीरा साहिब का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा साहिब का मकबरा। बस आगे पढ़ लो। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय सिर्फ पढ़ लो। मुगल पुल, नूरी दरगाह, अंडरलाइन करना सीता माता मंदिर। सीता माता इंपॉर्टेंट है। कनिष्क का स्तूप है यहाँ कोई, और नो हॉल लिखा है ना, ये होल होना चाहिए। गोल्फ कोर्स 18 होल कहाँ? कंट्री क्लब कहाँ? छुई मुई कहाँ? पलवल या मेवात? मेवात। छुई मुई और चूहीमल। और कौन सी मीनार थी वो? किसकी दरगाह में थी? शेख मूसा। नेक्स्ट टिक करना गुड़गांव में बेगम पैलेस सिर्फ पढ़ लो। कौन सराय, जॉन हॉल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स कर लो।
हाँ, KOD फेमस जगह है, अच्छी खासी कई हज़ार की टिकट लगती है यहाँ एंट्री पर ये देखने लायक है। जैसे लाइफ में हर चीज़ पैसा हो तो देख लेनी चाहिए, उनमें हरियाणा का KOD भी आता है। इसके बाद पंचकुला टिक कर लो, नाहन कोठी पंचकुला में, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। हिसार में टिक करना ब्लू बर्ड, फेमस जगह है ये, फ्लेमिंगो बर्ड के नाम पर, ब्लैक बर्ड, लाट की मस्जिद, लाट मतलब खंबा, ये किसका खंबा था? ये अशोक का है। इसको तोड़ के दो भागों में और मस्जिदों में खड़ा कर दिया गया। ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये किसका था? अशोक का। यहाँ लिख लो, ये अशोक का पिलर था, लाट की मस्जिद। अब ये मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं लाट की मस्जिद। किस कॉम्प्लेक्स में है ये? फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर। गुजरी महल भी तुम जानते हो, अंडरलाइन कर लो, गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, इसी के पार्ट हैं ये सारे। जींद में ज़रूरत नहीं है, बुद्ध स्तूप छोड़ दो। हरियाणा का पर्यटन चिन्ह क्या है? मोर। हरियाणा टूरिज्म का जहाँ ऐड होगा वहाँ तुम्हें ऊपर की तरफ मोर दिखेगा, मोर। हरियाणा का पर्यटन नारा है कम हॉलीडे विद अस। आता कोई नहीं है लेकिन लाइन लिख रखी है कम हॉलीडे विद अस। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ में, किसका छत्ता है? किसने बनवाया था? राय मुकुंद दास, राय बहादुर बाल मुकुंद, लिख लो यहाँ, राय मुकुंद दास। ये बीरबल पैदा कहाँ हुए थे? यमुनानगर, बूढ़िया का रंग महल में। चोर गुंबद बेचारे चोर ने नहीं बनवाई थी जमाल खान ने, लेकिन बाद में यहाँ चोरों का ठिकाना बन गया इसलिए नाम पड़ गया चोर गुंबद। यहाँ लिख लो जमाल खान। जल महल, चारों तरफ जल भरा हुआ, किसको मरवाने में मदद की थी? हेमू को। कौन था ये आदमी? ये था शाह कुली खान, लिख लो इसके पास, शाह कुली खान। पानीपत के दूसरे युद्ध में इसने हेमू को मरवाने में हेल्प की थी। किसकी? इसलिए नारनौल की प्रॉपर्टी का मालिक बना था और इसने ये बनवाया था। शाह कुली खान का मकबरा। कौन शाह कुली खान? बिल्कुल शाह कुली खान, यही आदमी। इब्राहिम खान सूरी, कौन है ये? शेरशाह सूरी के दादा, लिख लो यहाँ शेरशाह के दादा। महेंद्रगढ़, शेरशाह का खुद का मकबरा है सासाराम, बिहार। शेरशाह तुमसे कैसे संबंधित है? हेमू उसके बेटे का सेनापति था और हेमू पुराने टाइम में इनको गन पाउडर बेचा करता था। पुराने टाइम से पुर्तगालियों ने मदद की थी ना यहाँ फैक्ट्री लगाने में। शोभा सरोवर छोड़ दो। हरियाणा सरकार ने 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के गुड़गांव में। और इस तरह हमारा टॉपिक बस लास्ट में आ जाओ कंप्लीट। ये बस तुम्हें सारे आते हैं, एक टेबल की फॉर्म में पढ़ लेंगे। हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पर्यटन स्थल जहां सरकार ने पैसा लगाया। पहला टिक करो, अरावली गोल्फ कोर्स। कब बना था? 1966। अमेरिका 1966। क्या नाम था उस अंग्रेज का? अमेरिकी था वो, एलन स्टेन, जोसेफ एलन स्टेन। यहाँ टिक कर लो, अरावली गोल्फ कोर्स लिख लो। 12 प्लस कितने? हाँ 12 प्लस 6, 18 होल है यहाँ। बड़कल झील मैनमेड है या पुरानी थी? नेचुरल थी। बाद में फिर 1947 में थोड़ा काम हमने किया। लिखो यहाँ, लिखो प्राकृतिक। 1947 सिंचाई। क्यों सिंचाई का क्यों काम करना पड़ा? रेफ्यूजी आए थे गोहाना के, उस किले के अंदर भी रेफ्यूजी ठहरे थे। कौन सा किला? पृथ्वीराज चौहान का गोहाना का किला। यहाँ लिख लेना 1947 सिंचाई। ये पूछा जा चुका बहुत बार और आगे भी पूछते रहेंगे। 47 में सिंचाई के लिए कौन सी झील पे काम किया गया? बड़कल। रेफ्यूजी ब्रैकेट में लिख लेना। वैसे तो ये प्राकृतिक थी, कौन सी पहाड़ियों में? अरावली, लेकिन बाद में मैन मेड एम्बैंकमेंट किया गया था इसका। सनबर्ड मोटेल उतना ज़रूरी नहीं है, सूरजकुंड सिर्फ पढ़ लो। ब्लू जे टिक कर लो, पानीपत में सरकार पैसा लगाती है। बुलबुल जींद में। सोना को छोड़ सकते हो, सोना का गर्म पानी का झरना, सल्फर की अधिकता, स्किन डिजीज सब जानते हैं। मैगपाई टिक कर लो, फरीदाबाद। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। रोहतक में कौन सा टीला था? परमाणा खास, दक्ष का टीला रोहतक में था। नेक्स्ट टिक करना, स्काईलार्क सब जानते हैं, पानीपत में है। सैंड पाइपर कहाँ है? रेवाड़ी। ग्रे पेलिकन बर्ड का जो नाम है यमुनानगर। किंगफिशर कहाँ है? नीलकंठी कृष्णा धाम कुरुक्षेत्र में। माउंटेन क्वेल कहाँ है? मोरनी हिल्स में, जहाँ टिक्कर ताल भी है। लास्ट पे आ जाओ, हरियाणा की प्रमुख पर्यटन योजनाएं। क्या हरियाणा में योजनाएं सरकार बहुत ध्यान से काम कर रही है?
वैसे सरकार हर बजट में पैसा निकालती है और अब सरकार कह रही है कि हम हर साल कई करोड़ रुपए लगा के और एक पूरा सर्किट डेवलप करेंगे। 48 कोस जिसका नाम था ना, जिसमें कुरुक्षेत्र से लेके आसपास के जितने एरिया हैं जिनका संबंध या तो किस काल से रहा हो, महाभारत से, या पुराने टाइम में कह लो वैदिक काल से, या रामायण काल से, इस सब को डेवलप करेंगे क्योंकि ये सब हिंदू धर्म की तरफ इशारा करते हैं। और ये वो दौर था जब आपका हिंदू धर्म सच में फला फूला था। इसके बाद तो फिर मध्यकाल आया, फिर चीज़ें टूट फूट और खात्मे की तरफ चली गई। इस टाइम के एरियाज को डेवलप करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट आपकी सरकार लेती है, उसमें से पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है। और धीरे धीरे सरकार ऐसा नहीं काम कर नहीं रही, कर भी रही है। और अब सरकार का टारगेट है जो ज्योतिसर सरोवर की पूरी बेल्ट है ना, जिसमें ज्योतिसर सरोवर, ब्रह्म सरोवर तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, लेकिन इसके आसपास के पूरे एरियाज को डेवलप किया जाएगा। और पिछले साल के बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक अष्ट धातु, 8 धातु को मिला के, और भगवान कृष्ण और वो जो अर्जुन का वो रथ वाला एक पिक्चर नहीं है, वो कहते हैं ज्योतिसर के पास, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, ये स्थापित कर दिया। अष्ट धातु का 10 करोड़ का कह रहे हैं उस रथ को बनाने में खर्चा आया। तो हर साल करोड़ों रुपए लगा के और इन सब के डेवलपमेंट पे काम की जा रही है। कितने कोस में कर रहे हैं काम? 48 कोस में। 48 कोस में जितने तीर्थ स्थल हैं इन सबको डेवलप करेंगे। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। राज्य के पर्यटन विभाग ने पर्यटन की नई योजनाएं प्रारंभ की, जिनमें पर्वतारोहण कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासेलिंग आदि। दूसरी तरफ आ जाओ, सेकेंड लाइन में टिक करना। सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है? माधोगढ़, याद है माधोगढ़? माधो सिंह नाम के राजा ने अपना महल, क्या कहते हैं उसको, हरियाणा का मसूरी, मिनी मसूरी, लिख लो यहाँ, हरियाणा का मसूरी। जब फॉग होती है ना, धुंध, तब कहते हैं बहुत सुंदर हो जाता है बारिश में और धुंध में, ये देखने लायक, ऐसा लगता है जैसे मसूरी में आ गए। और कोई नहीं कहता, हम ही कहते हैं ये, तो इसलिए इसको कहते हैं हरियाणा का मसूरी। सोहना में हेल्थ क्लब, सोहना में ही हेल्थ पे काम क्यों किया जा रहा होगा? वो झरना, स्किन डिजीजेज, इसीलिए। और उचाना में मनोरंजन पार्क। यमुना नदी के किनारे कलेसर में पर्यटन केंद्र बनवाया जा रहा है। कलेसर आप जानते हैं बहुत बड़ा नेशनल पार्क भी है, आपका सबसे बड़ा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हरियाणा में हाईवे पर्यटन में अग्रणी 43 पर्यटन स्थल हैं जो आपके नेशनल हाईवे खासकर 44 के इर्द गिर्द है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 63 लाख पर्यटक आते हैं। इन्हें हाईवे टूरिज्म, तो जो नेशनल हाईवे के आसपास, जैसे वो है ना नौगजा पीर, वो बिल्कुल हाईवे पर है। कई चीज़ें, कई तो है शहर में अंदर जाके, कई हैं हाईवे पर। यहाँ 63 लाख लोग आए। हरियाणा की नई पर्यटन नीति अब तो पुरानी हो गई, इसमें तीसरे पॉइंट को बस टिक कर लो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद का गठन। तो पर्यटन पे काम करने के लिए किसका गठन किया गया? एक परिषद का, जिसका हेड कौन बनाया? मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो अब कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अब जो टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, वो ये लगा लो, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें तुम्हें सारी आ गई। कल हम बिजली उत्पादन हरियाणा में कैसे चल रहा है, किसका कितना रोल है, कौन कितनी उत्पादन क्षमता के साथ, ये पढ़ेंगे। चलो।